Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आइए हम सब अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। और हमारे साथ सिस्टर मीना है, वो हमें ओपनिंग प्रेयर में ले सकते हैं क्या? जी जी हाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं पिता। आपके चरणों में हम सबको आज आए हैं प्रभु। आज के दिन आप दिखाए और हमको ये समय भी दिया आपके चरणों के नीचे बैठने के लिए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अपार प्रेम के कारण आज हम जुड़े हैं प्रभु। ये दिन देखे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके जीवन के लिए, जिनके बलिदान के लिए। हाँ प्रभु, आज हम सब कोई अपने अपने जीवन में जो चैन था वो टूट गया और हम सब कोई आज आपके सामने हम बैठे हैं। धन्यवाद देते हैं, हमको सहायता करने के लिए अपने पवित्र आत्मा को भेजे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप हम सब पर दया कीजिए प्रभु, आत्मा में भर दीजिए प्रभु। हमारे जो हड्डी, जो शरीर में जिस जिस अंग है प्रभु, हर एक अंग जिसमें जान नहीं है, पाप के कारण जो सब डैमेज हो गया है, उसी में आपकी जान दीजिए प्रभु। आपकी ताकत को भर दीजिए परमेश्वर पिता। सबकी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, सबके कान को खोल दीजिए, सबके जीभ को आपकी प्रशंसा करने के लिए खोल दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक की जीवन प्रभु आपकी हो पाए, आपके सामने योग्य बलि के समान हम लैंगड़ पशु ना होकर के प्रभु एक अच्छा बलिदान के स्वरूप हम जैसे कि खड़े हो पाएंगे, ऐसे ही आप हमें धो दीजिए परमेश्वर पिता। आज के वचन के द्वारा, आज के गाने के द्वारा, आज की हर एक चीजों के द्वारा आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू सिस्टर। हाँ, अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ परमजीत आंटी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चलें। जी जी सिस्टर, धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें मौका दिया है और सभी का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए प्रभु ने हमें दिया। तो आइए हम वर्शिप की ओर चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहान, देखेगा सारा जहान। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा।
वादा उसका होता है पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहान, देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना यह मेरा न रहेगा ये अधूरा, सपना ये मेरा न रहेगा ये अधूरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के संग, देखेगा सारा जहान, तेरे संग हम रहेंगे, यीशु के संग रहेंगे, देखेगा सारा जहान, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन आमीन आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ आमीन, आमीन। धन्यवाद करेंगे। सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करें। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वर्शिप के लिए। तो आइए हम अभी वचन में जाएंगे और हम लोग आज परमेश्वर के प्रेम को थोड़ा देखेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे, हम लोग सब ये वर्ष को जानते हैं, यूहन्ना 3:16। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 और यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। ये वर्ष हम सब लोग जानते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, यानी कि हमारे जो परमेश्वर पिता ने जगत से, यानी कि आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम? उस प्रेम के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे भजन संगीता 103:11 और 17 थोड़ा देखेंगे। भजन संगीता 103:11 और 17। किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। बोले सिस्टर। भजन संगीता 103:11 और 17। यहाँ से लिखा गया है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबों के ऊपर प्रबल है। आमीन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबों के ऊपर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमीन।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं भजन संहिता 103 का 11 में तो लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा, यहाँ पे करुणा लिखा है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे वहां पे लिखा है हिज लव, उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। और अगर हम इसको थोड़ा NIV में इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, फॉर एज हाई एज द हेवेंस आर above the earth, so great is his love for those who fear him। मतलब आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश जितना ऊंचा है, परमेश्वर उतना प्रेम हमसे करते हैं। पृथ्वी के ऊपर आकाश कितना ऊंचा है, क्या हम बता सकते हैं? पृथ्वी के ऊपर आकाश कितना ऊंचा है, उसको हम नाप नहीं सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, वो लिमिटलेस है। उतना प्यार परमेश्वर हमसे करते हैं, जिसका मतलब जिसको समझना हमारी समझ से परे है, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, उतना प्यार परमेश्वर हमसे करते हैं। और अगर हम 17 वर्ष को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं हिंदी में करुणा लिखा है, अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं NIV में तो वहां पे लिखा है, बट फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग द लॉर्ड्स लव, मतलब जो प्रेम खत्म ही नहीं होता, एवरलास्टिंग इज विथ दोज हु फियर हिम। ऐसा प्रेम, जैसे परमेश्वर का प्रेम जो है मतलब एवरलास्टिंग, वो कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमें किया और अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। अगर जब हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होते, परंतु उस एवरलास्टिंग लाइफ को पाते हैं। जब परमेश्वर ने हमें एवरलास्टिंग प्रेम करके हमें एवरलास्टिंग लाइफ को दिया है। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे एक कॉइन का 2 साइड होता है ना, एक हेड्स और एक टेल्स होता है, उसी तरह हम अगर हमारे परमेश्वर पिता को अगर देखते हैं तो उनका भी 2 साइड है, एक परमेश्वर का प्रेम है और एक साइड परमेश्वर का क्रोध है। तो अगर हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है तो उससे पहले परमेश्वर के क्रोध को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम क्या थे, पापी ही थे ना, और हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र 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 परमेश्वर है, वो पाप को देख भी नहीं सकते। तो एक साइड हम जो पापी मनुष्य है और एक साइड कौन है, पवित्र 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 परमेश्वर है। और जब परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ने ही वाला था तो क्या हुआ, यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच आ गए और उन्होंने क्या किया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया और अपना जो धार्मिकता है, जो उद्धार है, जो पवित्रता है, वो हमें दे दिए ना। और अभी हम परमेश्वर के नजर में शत्रु नहीं है, हम उनके संतान बन गए हैं। आमेन। तो उसके लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे रोमांस उसका 5 का 6 से 11, रोमियो उसका 5 का 6 से 11। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, रोमियो 5 अध्याय 6 से 11, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे।
क्योंकि आमीन। मेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम पापी ही थे, जब हम धर्मी थे, उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरे। जब हम पापी ही थे उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्यों अभी हम क्या हो गए, परमेश्वर के उस क्रोध से हम लोग बच गए हैं और हमने उस उद्धार को पाया है। और इसीलिए हम लोग क्या है, आनंदित हैं। वो जगत के चीजों को पाके हम लोग आनंदित नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि हमने उस उद्धार को पाया है। उद्धार क्या है, जैसे कि कोई एक गड्ढा में गिर गया है, उससे वो निकल नहीं पा रहा है, और क्या होता है कि अचानक वो मतलब उसको आशा भी नहीं होता है कि उस गड्ढे से वो निकल पाएगा। उसको लगता होगा कि उस गड्ढे में ही वो मर जाएगा, लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि कोई हाथ या कोई रस्सी उसके पास आता है और वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। वो होता है उद्धार। जब मतलब उसको जब हम पूछेंगे तो कितना आनंदित होता होगा, क्योंकि उस मतलब उसके सोच में भी नहीं था कि वो जीवन को पाएगा, लेकिन जब उस गड्ढे से वो निकल आता है, वो मतलब इतना आनंद होता है उस उद्धार को पा, वो मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होता। हमारा जीवन भी ऐसा ही था। हम उस पाप के दलदल में घुस गए थे, उससे जितना भी निकलना चाहते थे उतना उसके अंदर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और हमें उस पाप के दलदल से निकाल के हमें क्या करते हैं, अपने लहू से धो के शुद्ध करते हैं और हमें धर्मी बनाते हैं और हम उस उद्धार को पाते हैं। और वो उद्धार ऐसा एक चीज है जिसे जैसे कि हम और उस अनंत मृत्यु में नहीं जाएंगे, हम उस अनंत जीवन को पाएंगे और हमारे ऊपर अभी कोई दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने उस अनंत जीवन को पा लिया है। तो ये ऐसा आनंद है, एक एवरलास्टिंग आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। आमीन। तो आमीन। और एक वर्ष को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 15:13। यूहन्ना 15:13। और यहाँ ऐसा लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मतलब सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है कि अगर कोई अपने मित्र के लिए प्राण देता है तो वो क्या है, सबसे बड़ा प्रेम है ना। लेकिन कोई अपने शत्रु के लिए प्रेम दे तो उस प्रेम को हम क्या बोलेंगे। हाँ, तो मैं सोचती हूँ अनोखा प्यार है ना। मतलब हमने पढ़ा कि जब हम पापी ही थे उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण को दे। हम परमेश्वर के नजर में शत्रु थे, यानी कि परमेश्वर ने जब हम शत्रु ही थे तभी हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया ना। तो ऐसा प्रेम को हम क्या कहेंगे, अनोखा प्यार ना। मतलब बिना कंडीशन, बिना लिमिटेशन का प्यार। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो ऐसे प्रेम के लिए। और अगर हम रोमियो 5:5 को थोड़ा पढ़ेंगे, रोमियो 5:5, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। तो जो प्रेम के बारे में हमने देखा, जो प्रेम लिमिटलेस है, जो प्रेम सेल्फलेस है, वो प्रेम जो पिता का प्रेम है वो
पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। तो मैं सोच रही थी, अगर परमेश्वर का वो अनोखा प्यार हमारे अंदर डाला गया है, तो हम परमेश्वर की तरह क्यों प्रेम नहीं कर पाते। जब ये मैं सोच रही थी तो मुझे एक वचन मिला, उसको थोड़ा हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 2:15। पहला यूहन्ना 2:15। और यहाँ ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो अगर हम संसार में रहते हैं और संसार के वस्तुओं को प्रेम करते हैं, यानी कि संसार की अभिलाषाएं हमारे अंदर आता है, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों चीज हमारे अंदर नहीं रह सकती। या तो परमेश्वर का प्रेम रहेगा या संसार का प्रेम रहेगा। तो अगर हमें क्या करना है, हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार को हमारे अंदर रहने नहीं देना है। जैसे हम लोगों ने मछली को देखा है ना, मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है ना। लेकिन जब हम मछली को काटते हैं तो क्या उसके अंदर से पानी निकलता है? नहीं निकलता ना, उसके अंदर से खून निकलता है। उसी तरह हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर संसार हमारे अंदर रहता है, संसार का प्रेम हमारे अंदर रहता है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रह पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहे और हम दूसरों को परमेश्वर जैसे हमें प्रेम करता है वैसे ही प्रेम करें, तो हमारे अंदर जो संसार का प्रेम को नहीं रखना है, या तो संसार के अभिलाषाओं को नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर रखना है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम करके कैसे अपने प्रेम को दिखाया, अपने बेटे को देके ना, अपने बेटे को हमारे लिए सेक्रीफाइस करके, बलिदान करके उन्होंने अपने प्रेम को दिखाए। और उसके बाद हमने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह कैसे अपने प्रेम को दिखाए, अपने जीवन को हमारे लिए देके, अपने जीवन को हमारे लिए सेक्रीफाइस करके उन्होंने अपने प्रेम को दिखाया। अभी हमारा बारी है, हम क्या करें उसके लिए हम लोग निकालेंगे होशेया उसका 6:6 थोड़ा देखेंगे। होशेया उसका 6:6। होशे उसका 6:6। और यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। आमीन। हमारा परमेश्वर पिता अभी बलिदान नहीं चाहते, वो सेक्रीफाइस नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, और उसी से वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं ना। और वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ना। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना 5:3। पहला यूहन्ना 5:3। और यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहते, सेक्रीफाइस नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें ना। कल हमारे सस्मिता सिस्टर बोले थे ना, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है, उनकी आज्ञाओं को मानना ना। जैसे कि हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, हम कैसे जानेंगे, जब वो हमारी बातों को मानते हैं कि हाँ मेरा बेटा या मेरा बेटी मुझसे प्रेम करता है। इसी तरह
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर पिता कैसे जानेंगे? जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब वो जानेंगे कि हाँ मेरा बेटी मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है। तो हमारा जो पिता है ना, वो मतलब इतना प्रेम हमसे करते हैं, वो हमें आज्ञा मानने में भी हेल्प करते हैं ना। जैसे कि कोई पिता होते हैं ना, बहुत अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ की जैसे हम लोग सब बेटियां हैं तो बोलते हैं बेटी तुम कुछ मत करो, तुम खाओ पियो सो, कुछ घर का काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कुछ पिता बोलते हैं। अब इतना प्रेम करते हैं, तुम प्रिंसेस हो बोलते हैं। तो उसी तरह हमारा जो पिता है वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, बोलते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आज्ञा मानने में भी वो हमारी मदद करते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे यह जिक्र उसका 36, यह जिक्र 36 हम लोग पढ़ेंगे 25 से 27। जी को कितने माँ 36 हाँ नहीं 36 36 25 से 27। और यहाँ ऐसा लिखा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। परमेश्वर खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर वाला हृदय को निकाल के मांस वाला हृदय दूंगा, मैं अपने आत्मा तुम पर दूंगा, और वही आत्मा हमें मदद करेगा, वही आज्ञा मानने के लिए, वही परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए, वही आत्मा हमें मदद करेगा ना। आमीन। तो सारा चीज अगर परमेश्वर करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, अपने शरीर मन प्राण आत्मा को कंप्लीटली परमेश्वर के हाथों पे सौंपना है ना। और क्योंकि हमारा जो पिता है वो क्या है? कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, वो हमें बनाएंगे। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे मेरे प्रभु। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम आज अपने आप को, हर एक माए हर एक बहने अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं प्रभु जी, आप हमको बनाइए प्रभु जी, आप हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर से वो पत्थर वाला हृदय निकाल के मांस वाला हृदय दीजिए प्रभु जी। अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दीजिए, जैसे प्रभु जी हम आपसे प्रेम करने वाले बन सके प्रभु जी, हम आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके, आपके आज्ञाओं को पालन करने वाला बन सके प्रभु जी, और आपको प्रसन्न करने वाला बन सके प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, आप ऐसा करें प्रभु जी। ये विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु की महिमा मिले, धन्यवाद करते हैं प्रभु। गवाही में और प्रार्थना रिक्वेस्ट में जाएंगे।
अगर किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं पहले बोलूं सिस्टर जी? जी जी रश्मिता सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। चालू चलिए सिस्टर रश्मिता डिफेंस बनने से मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। परमेश्वर से धन्यवाद से सिस्टर नीलिमा का बहुत बहुत से धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन सच में मैं बहुत आशीषित हुई, भजन से भी और वर्शिप से भी। बहुत दिन के बाद मैंने परम सिस्टर को वर्शिप करते हुए देखा है। गॉड ब्लेस यू। आज आपने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया है सिस्टर जी, और जो बातें कही वो मुझे बिल्कुल छू गया कि हम अपने अंदर में परमेश्वर के प्रेम को रखना है, संसार के अभिलाषाओं को नहीं। और पिता का कर्तव्य प्रेम को लेते हुए, पुत्र का कर्तव्य प्रेम के लेते हुए दिखाया, तो हमारा भी कर्तव्य कैसा है प्रेम, वो भी आपने दिखाया है। और मैं सारे विषय और सारे वचनों से आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा बेटा सोलोमन के लिए और मेरे हस्बैंड भगवती के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के प्रेम वो दोनों जैसे बहुत सुंदर तरीके से अनुभव करने पाए और अपने अंदर में परमेश्वर को सीख करें। इसलिए मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है। जब बस सेनापति के लिए जो मैं दिया था, उनका इन्फेक्शन जो हुआ है मलबुआ में, वो जैसे ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट। और खान सर जो मैंने कहा था जावेद का, वो जैसे परमेश्वर के अनुभव हो पाए और उनका जो मेडिसिन सब खोलने का प्रेयर रिक्वेस्ट है वो जैसे खोलने पाए प्रभु के अनुग्रह से, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही है। और बेटी खुशी वो दिल्ली जाने की तैयारी में, आज से वो ऑलरेडी निकल गए हैं। पास्टर जी खुशी और सिस्टर विष्णुता गए कि नहीं मैंने नहीं पता किया है, लेकिन उन सब के लिए मैं प्रार्थना गए हैं। जी सारे फैमिली के लिए प्रार्थना। आमेन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए प्रेयर करेंगे। जी स्मृति सिस्टर। सभी को शालोम। और मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर को इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन से पहले तो प्रेम को दिखाए, वो भी एंडलेस लव को दिखाए वचन से, फिर लव विदाउट लिमिट्स को दिखाए वचन से, और ओबीडियंस लव को भी दिखाए। और सारे वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और एक बात बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी है और हमको वो बनाते हैं। जब हम बिगड़ भी जाते हैं तो नहीं फेंकते हैं, फिर से बनाते हैं। और इस वचन से, इस बात से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और लास्ट को भी दिखाए कि वचन से हमको सांसारिक अभिलाषाओं से जीवन ना बिताकर परमेश्वर को प्रेम करते हुए, वो भी आज्ञा मानते हुए, उस विषय से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे और आप परमेश्वर के लिए और भी इस्तेमाल करें। और मैं अल्टर में प्रेयर रखी थी, मम्मी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट मिलता है वो नहीं मिला था, बहुत 2-3 साल हो गया। लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि वो उनका कल परमेश्वर ने फाइनेंशियल का द्वार को खोला है और आशीषित किया है। मैं परमेश्वर को उनके तरफ से भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवादी प्रार्थना दिए है। और आगे अगस्त 2nd वीक को भी उनके परिवार में प्रेयर रखना चाहते हैं, पास्टर जी लोग आएंगे, तो उस प्रेयर मीटिंग के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। और जी मीना सिस्टर।
सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं प्रभु को दिल से दुआई देती हूँ कि एक्चुअली एक व्यक्ति जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, उसी टाइम परमेश्वर उसको कैसे ग्रेस देते हैं और बढ़ाते जाते हैं। बिगनिंग में जब मैं पहला जुड़ी थी, मुझे ये सिस्टर की, नीलिमा सिस्टर की जो सिंपल फेस है, मेरे भी एक फोटो है जब मैं 11th क्लास पढ़ती थी, उस चेहरा से मिली जुली जैसे। और उस टाइम वो बहुत धीरे धीरे बात करते थे और बहुत चुपचाप बैठते थे, लेकिन आज देखिए परमेश्वर उनके जीवन में कैसे बढ़ोत्तर को दिखाए, हमारे आँख के सामने हम देख सकते हैं। हमारे फर्स्ट का जो गाना था परमजीत सिस्टर की, उसी गाने के लिए भी मैं परमेश्वर को थैंक यू देती हूँ, धन्यवाद देते हूँ। परमेश्वर किस तरह से, कैसे रीति से हमको गाने के द्वारा और वचन के द्वारा बढ़ाते जा रहे हैं। चीज मुझे परमेश्वर दिखाए के पैर में क्या एक पट्टी बंधा हुआ है और वो झांपसा दिख रहा है, तो मुझे फट से याद आई कि एक लंगड़े पशु को हम कैसे परमेश्वर के सामने हम भेंट चढ़ा सकते हैं। अभी भी मैं वही सोच रख के चिंता कर रही थी अभी भी कि क्या हो रहा है। सच में हम डेडिकेट हो रहे हैं क्या? 100% है या 50% है या इमोशनली 5 मिनट्स 10 मिनट्स या आधा घंटा जीवन के उसी गवाही को फिर रखना चाहती हूँ कि मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे लिए परमेश्वर ऐसा इंतजाम करेंगे और मैं जहाँ बोया भी नहीं हूँ, नहीं बोई हूँ, वहां से काटूंगी कैसे? ये सोच तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीवन में ये जो पा रही हूँ, मैं अपने आप को खटकती रहती हूँ, जांच करने लगती हूँ कि परमेश्वर किस कारण से ये है, किस कारण से ये मेरे जीवन में ये जो ताड़ना भी आ रही है, कौन सा पाप है मुझे बता दीजिए। तो मैं चाहती हूँ हम सब कोई परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को जांचे, ताकि हम सब कोई उस दिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर हम समर्पण कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ करेंगे सब कोई, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम तो है, लेकिन परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि जो जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे सारे विषयों के लिए। जी परमजीत आंटी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, मैं जीवितों में रखा और भले चंगे रखा है। हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, सो धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का, उस जीवित खुदा का धन्य कहते हैं। और मैं आज के वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं सिस्टर नीलिमा को परमेश्वर और भी आगे बढ़ाए और भी आशीष करे उनको। और हम जब भी सिस्टर नीलिमा आती है, बहुत सारे वचनों को लेकर हमारे लिए आती है कि हम आशीषित हो पाए, तो हम बहुत आशीषित हुए हैं सारे वचनों से। और जो उन्होंने बोला कि वो हमें नया मन देते हैं, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते हैं, और हमें वो पत्थर का मन निकाल के मांस का हृदय देते हैं। मैं इस वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। और वो ये नहीं देखते कि हम मैले कुचैले हैं, कि हम गंदे हैं, हम कैसे हैं, लेकिन वो हमें हर तरह से स्वीकार करता, प्रेम करता है वो हमारे साथ में। और हमको भी प्रेम करना चाहिए उससे। और अपने उस जैसे वो मछली का बोले कि मछली जैसे पानी में रहती है, लेकिन बाहर निकालने से तो खून ही निकलता है, पानी तो नहीं निकलता, वैसे ही हमें उस मछली चाहिए। हमें ये संसार की चीजों से नहीं, बल्कि हमें अपने प्रभु से प्रेम रखना चाहिए।
हमें दोनों तरफ नहीं, एक तरफ ही हमें प्रभु के साथ ही चलना, उसके आज्ञाकारिता में रहना, उसके वचनों में रहना। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि जैसे प्रभु मेरे पूरे परिवार को वो पत्थर का हृदय जो निकाल कर मांस का हृदय दे उनको, और वो जाने, प्रभु के प्रेम को जान पाए, सच्चाई को जान पाए। और मैं यही प्रार्थना रिक्वेस्ट रखती हूँ। और मेरे बेटे राजा के लिए 30 अगस्त को उसका हाई कोर्ट में बेल होने के लिए बोला गया है। सो उसके लिए प्रार्थना रखेंगे कि उसका बेल हो जैसे डेट रखा गया है। और बाकी मेरी बेटी ने तो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट ये है कि मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, राज कौर नाम है उसका, तो उसके लिए प्रार्थना रखेंगे कि उसका भी शरीर में कुछ तकलीफ रहती है, थोड़ी उम्र है तो शरीर में कुछ ना कुछ लगा रहता है उसके, तो वो भली चंगी रहे जितने दिन प्रभु ने जीवन दिया है उसको। और वो प्रार्थना की थी मैं उसके लिए, वो बहुत आशीषित हुई। और उसके बहुत पुराना केस जो है उनका चल रहा है, तो वो केस के लिए मैं प्रार्थना रखना चाहती हूँ। उसके बेटे ने जो मनप्रीत नाम है उसका, केस के लिए, उसके केस से उनको रिहाई मिल जाए और वो जीत जाए केस को, जैसे उसके लिए प्रार्थना देती हूँ। और ब्रदर न्योल के लिए और सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन। जी आंटी, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी रिपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की वर्शिप के लिए और आज के वचन के लिए। हर एक चीजों से मैं भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। और सही में सिस्टर जब बता रहे थे, बहुत सुंदर रिवलेशन के साथ हमको ब्लेस किए। और परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी है। और तो अगर हम बिगड़ भी जाते हैं तो भी परमेश्वर हमको नया बनाते हैं और परमेश्वर हमको नया बर्तन जैसा बना देते हैं। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर हमारा पत्थर का हृदय को निकाल के हमको मांस दिए हैं और हमारे मन को नया भी बनाए हैं, शुद्ध भी किए हैं, पवित्र भी किए हैं। और परमेश्वर हमको उनके आत्मा को दिए हैं। ये चीज से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और हम जगत की चीजों से आनंदित नहीं होना है हमको, और हमें इसीलिए आनंदित होना है कि हम वो सैल्वेशन को पाए हैं, वो उद्धार को हम पाए हैं और परमेश्वर का वो एवरलास्टिंग लाइफ को, एवरलास्टिंग जॉय को, एवरलास्टिंग लव को हम पाए हैं। ये चीज से मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार का जैसा हमको अभिलाषा नहीं रखना है हमारे अंदर, और परमेश्वर का प्रेम को और उनके कैरेक्टर को हमारे अंदर स्टोर करके रखना है। और ये जो प्रेम होता है, ये परमेश्वर का वो ओबीडियंसी को, उनके आज्ञाकारिता में हमें चलना है। सारे चीजों से मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू, आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, हर एक चीजों में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, ब्लेस करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि आज के वचन के अनुसार, जैसे हमारे हृदय पत्थर वाला हृदय को निकाल कर जैसे मांस वाला हृदय बने और परमेश्वर का वो आज्ञाकारिता, वो प्रेम हमारे अंदर स्टोर होके हम जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ पाए। इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और प्रियांश का हेल्थ के लिए थोड़ा कोल्ड हो गया है, कंप्लीट रिकवरी के लिए, मेरे पूरे परिवार का हेल्थ के लिए मैं दे रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए गवाही के और सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी सिस्टर कनकम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है और परमेश्वर ने मुझे हर एक प्रकार के मुसीबतों से बचाया है परमेश्वर ने। और
हर एक परेशानियों से बचाया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके राज्य में जीवित रहूं ताकि मैं उसकी गवाही दे सकूं। उसकी गवाही देना मेरे जीवन का एक मुख्य भाग है। वो चाहता है कि मैं उसके राज्य में आगे बढ़ूं। परमेश्वर के हाथों हम सचमुच में एक मिट्टी के पुतले की तरह हैं। और ये जो मिट्टी का पुतला है, ये आकार में आड़ा टेढ़ा, कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की संगति में जो बना रहता है वो परमेश्वर की संगति में अपने सही आकार को पाता है और परमेश्वर के साथ बना रहता है और अपने आकार में परमेश्वर की संगति पाकर बढ़ते जाता है। परमेश्वर को मालूम है कि उस मिट्टी के पुतले में किस चीज की कमी है, और रोज जब हम अंगीकार करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और जब हम परमेश्वर की गवाही देने खड़े होते हैं, तब परमेश्वर हमारा साथ देता है और हमारी हर एक बातों को सुनता है। परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहा है और सुनने के बाद में वो मुझे सही जवाब भी देता है परमेश्वर, और मुझे सही आकार में लाकर खड़े करता है। मेरी कहाँ गलती है, मुझे कहाँ अपनी गलती को सुधारना है, ये वो मुझे बताता है और मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है और हर एक बात का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी अति आभारी हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ये गवाही मैं देती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर गवाही के लिए। सिस्टर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी मैंने पिछली बार में अपने बच्चों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, नातियों के लिए, नाती और नातिन के लिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने सिस्टर को दिया था रिक्वेस्ट कि मेरा दामाद जो है वो पीने वाला है, हालांकि उसने पास्टर ट्रेनिंग लिया हुआ है और लेकिन परमेश्वर में वो बहुत पीछे है। जब वो बहुत पीछे है परमेश्वर में, तो उसकी फैमिली भी पीछे है। तो मैं चाहती हूँ, हालांकि सभी लोग प्रेयर के लिए जाते हैं संडे में एक बार, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को गहराई से जाने, परमेश्वर की संगति में बने रहें और परमेश्वर के मार्ग पर चलें, ऐसी मेरी इच्छा है। पर परमेश्वर की क्या इच्छा है मैं तो नहीं जानती, लेकिन उन चारों को, मेरी बेटी दामाद को और मेरी दोनों नाती और नातिन को, दोनों को मैं सही मार्ग में चलते हुए देखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती ऐसा हूँ कि परमेश्वर मेरी मदद करे और आप लोग यदि प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर उस विनती को सुनेगा और परमेश्वर उन बच्चों को और माता पिता को सही मार्ग पर लाएगा। क्योंकि मेरी लड़की बाइबल वगैरह नहीं पढ़ती है, अपने ड्यूटी में लगी रहती है, बहुत ज्यादा उसको बर्डन होता है ड्यूटी का, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी नहीं छोड़ती अपनी और इतनी थक जाती है कि वो बाइबल तो क्या, कभी कभी वो प्रेयर भी नहीं करती है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े, तो परमेश्वर उसकी सारी परेशानियों को दूर करेगा, उसकी और उसके बच्चों की। और उसका जो हस्बैंड है वो अपने काम में लगे, परमेश्वर के कार्य में लगे और परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े। ऐसा मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे सारे बच्चों के लिए। जी देवेंद्र सिस्टर, आपको कुछ बोलना है क्या? जी सिस्टर, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। सभी को सलाम सिस्टर। सलाम। सिस्टर, आज मुझे कुछ गवाही देनी है। जी आवाज क्या? हाँ हाँ आ रही है। मैंने फोन भी किया था दोपहर को, शायद आप ही को किया था क्या, दोपहर के समय? जी सिस्टर, मैं गवाही देना चाहती हूँ। 4 साल पहले मैंने ना अपनी सास से दुकान की चाबी मांगी थी, जो कि दुकान हमारी अपनी है, हस्बैंड ने खोली थी। तो फिर बंद कर दी, तो चाबी मेरी सास ने ले ली हमसे। तो 4 साल से मैं चाबी मांग रही थी, बोली माँ हमको चाबी दीजिए, हमको दुकान खोलनी है, काम तो कोई है नहीं अब हमारा।
तो दे नहीं रही थी। और 3 दिन से हम बोल रहे थे प्रभु कुछ करिए, हमारा भी कुछ करिए। बस सुबह क्या हुआ है 10 बजे सास बुलाई हमको, बोलती कि मेरा नाम लेके दविंदर इधर आओ। तो हम गुस्से में बोले कि हम नहीं जाएंगे, वो कुछ देती तो है नहीं, हम तो जाएंगे नहीं आपका पास है। मैंने मन ही मन बोल रहे थे। सुन रहे सिस्टर? हाँ हाँ सब सुन रहे। हाँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते जो माँ बुला रही है। फिर हम गए, तो मेरे हाथ में ससुर 5,000 रुपये दिए और दुकान की चाबी दी। बोलती लो तुम दुकान खोल लो अपना। 4 साल से हम पीछे पड़ रहे थे, माँ चाबी दो, माँ चाबी दो। और प्रभु की महिमा थी कि क्या थी, हमको दी फिर चाबी। वो तो देने वाली नहीं थी, बोलती थी हम नहीं देंगे, जो भी है छोटा बहू को देंगे। तो छोटी बहू दे नहीं रही थी चाबी, हम चाबी नहीं देंगे, हम खुद दुकान खोलेंगे। सास बोलती नहीं दो, उसका दुकान है, उसको चाबी दो तुम। और बाकी प्रेयर रिक्वेस्ट मौसी ने दे दी है, माँ के लिए, भाई के लिए और बड़ी बेटी के लिए देना चाहती हूँ। थोड़ा दामाद है, पी के बहुत बेटी को तंग करा है सिस्टर। बोलता अपनी बेटी को ले जाओ। बोली हम कहाँ लेके जाए अपनी बेटी को, अब 2 बच्चे हैं उसके, उसका लिए अब हम बहुत परेशान है। अपना घर से नहीं, उसके लिए परेशान हो गए हम। और इतना शराब पीता है, इतना शराब पीता है ना, जब बोलेगा घर से निकल जाओ, अब कहाँ निकलेगी बेटी वो इतने बड़े शहर में बच्चों को लेके। और हमको फोन करती मम्मी आके ले जाओ। तो हम कितने दिन इसको रखेंगे, बोलिए अब हम। तो प्रेयर रिक्वेस्ट करिए कि दामाद एकदम शांत हो, एकदम शांत हो जाए, मेरी बेटी को कुछ ना बोले एकदम, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। जी आंटी, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी, उनका धन्यवाद भाई के लिए। घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकलो, घर से निकलो। सबको जय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आज का सुंदर वचन के लिए, सुंदर वर्षिप के लिए, दोनों सुंदर वर्षिप के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमजीत आंटी को भी और सिस्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जितने भी वचन से आप बोले हैं, एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। यूहन्ना 3:16 के बारे में जो प्रेम आप बताया एग्जाम्पल करके, उसके से और सभी वचन से, एहजकेल 36 अध्याय जो 25, 26, 27 वचन है, वो मैं डेली अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में डेली मैं डिक्लेयर करती हूँ, घोषणा करती हूँ। इस वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। आज मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि आज यही वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा पूरा परिवार उद्धार में आए और हर एक के दिल से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे और अपनी विधियों, अपनी आत्मा के अनुसार मेरे जीवन को चलाए, मेरे परिवार को। ऐसा मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरी धन्यवाद का विषय भी है मेरा छोटा बेटा जैन के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि उनका ड्यू में हो गया है एडमिशन। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हुआ भी बहुत अद्भुत रीति से हुआ है। क्योंकि जब उसका रिजल्ट आ गया सीयूटी का, तो मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को, पापा को फोन करके और हमको भी बताया कि मॉम मेरा रिजल्ट आ गया, सीयूटी में मेरा रिजल्ट आ गया। तभी तो कॉलेज तो बाद में मिलता है। तो रिजल्ट जब आया तो इनके पापा किसी आदमी के पास बोल दिए कि सो मेरा छोटा बेटा का ड्यू में हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। तो वो उनके पापा को कुछ बोल दिए, मतलब कि ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट आ जाता है फिर भी कॉलेज नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं होता है, बहुत ये वो होता है। तो ये मेरे हस्बैंड अपने प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु मेरे बेटा के निराश न होने दीजिए, लज्जित न होने दीजिए। बच्चा का इच्छा था उनका ड्यू में ही एडमिशन हो, तो प्रार्थना किए। तो सच में प्रभु वचन में भी बता, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह काला नहीं होने देते हैं प्रभु, उन्हें लज्जित नहीं होने देते हैं। तो प्रभु ने मेरी हस्बैंड को प्रार्थना सुनी, वो मन ही मन प्रार्थना की, हमको भी नहीं बताए थे कि ऐसा सा बात है। तो उसके लिए मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, वहाँ भी मेरे पति की प्रार्थना सुने। और उसके बाद जब एडमिशन लास्ट डेट मतलब हुआ कि जिस दिन पेमेंट उनको करना था, तो मेरा बेटा को अचानक पता नहीं चला, वो कॉलेज यूं ही गया पता करने के लिए कब तक इसका एडमिशन लेना है, पेमेंट फी जमा करना है। तो जब गया कॉलेज तो वहाँ पता चला कि आज ही लास्ट डेट है करने का। तब वो अपने पापा को फोन किया, पापा ऐसे बात कल के कर दो, पेमेंट हम भेज देते हैं। तो वहाँ जब भेज दिया कॉलेज में, वो तो करने लगा पेमेंट, तो पेमेंट हो ही नहीं रहा था। ऑनलाइन लेना था, ऑफलाइन तो ले नहीं रहे थे, ऑनलाइन तो साइड खुल ही नहीं रहा था, लास्ट डेट था। अब ये बहुत परेशान हो गया। तब ये आ गया, घर आ गया डेरा, डेरा में भी बहुत परेशान किया, शाम हो गया। तब बोला आज नहीं होगा, तब वो प्रार्थना किया प्रभु से कि मेरा पेमेंट हो जाए प्रभु। जैसे ही प्रभु का नाम लिया, मेरा बेटा बोल रहा था, पापा सब बात बता रहा था हमको कि पापा जानते, जैसे ही हम प्रभु का नाम ले प्रार्थना किए, मेरा पेमेंट तुरंत हो गया।
एकदम इसके लिए मैं भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सब चीज हो गया है प्रभु के अनुग्रह से। अब कॉलेज के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो क्लास जब जाए प्रभु सब चीज उनकी अगुवाई करे, अच्छा से सब चीज हो। और बड़ा बेटा का भी ड्यू में ही एडमिशन हो गया है, तो वो एसओएल से कर रहा है, ओपन से कर रहा है। दोनों बेटा का मेरा ड्यू में ही हो गया है। और ये भी हुआ कि पहले सब्जेक्ट उनका मन पसंद का नहीं मिला, कल ऐसा आया है दूसरा राउंड में उनका छोटा बेटा का मन पसंद सब्जेक्ट मतलब आ गया, जो सब्जेक्ट वो चाहता था वही सब्जेक्ट मिला है प्रभु के अनुग्रह से। मतलब कि बहुत बहुत अनुग्रह उसके जीवन में किए हैं कि बता नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी देवरानी के लिए फोन कीजिएगा कि प्रभु के अनुग्रह से उनका सब चीज अच्छा है। डिलीवरी होने वाला 6ठा मंथ चल रहा है, वरदान है। तो वो एक बेटी चाहती है, मैं भी बेटी चाहती हूँ, क्योंकि हमको बेटी नहीं है, तो वो बेटी तो मेरी ही बेटी होगी। प्रेयर में रखिएगा कि मेरे घर में एक बेटी हो, दोनों। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर गा पाए। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। आज के स्टार्टिंग प्रेयर से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सिस्टर मीना जिस तरह प्रार्थना की है, ये पवित्र आत्मा का ही काम है, इसलिए मैं सिस्टर मीना को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा है, आगे भी सुनता है। हालेलुया। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और एक क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ आ गया, बहुत चिल्ला रहा था, तो मैं वचन नहीं पढ़ पाई, तो इसलिए मुझे मैं सॉरी बोलती हूँ। और मैं महिमा देती हूँ परमेश्वर को आज के वचन के लिए। अपने बंधु के लिए तो जो जान देता है, जो अपने आप को कुर्बान करता है, श्रेष्ठ प्रेम है। पर जो शत्रु के लिए जो अपना जीवन को दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है? वो अनंत प्रेम है, उसका कोई हम नहीं डिफाइन कर सकते उसको। तो इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। 18 का 1 से 4 सीट बोले कि वो हमें गढ़ा है, और वो अगर हम बिगड़ के गए हैं तो उसको पता है कि हमें किस तरह वो तैयार करे। इसलिए हमारे पत्थर वाला वो हृदय तो वो ले जाता है, और मांस वाला हृदय हमें दे देता है। इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। हर एक वचन, ये जगत में रहते हुए जगत के अभिलाषा में हमें नहीं रहना है। जैसे मछली पानी में रहते हैं, उसको पानी बिल्कुल भी नहीं उसके शरीर में निकलता, पर खून निकलता है। उसी तरह के जगत में ये रहते हुए भी हमें परमेश्वर का वही विषय सब हमारे जीवन से निकले, जैसे हर कोई देखे, हमें देखे, हमारे परमेश्वर हमारे यीशु को देखे। हालेलुया। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ सिस्टर, और सारे आज के सारे वचन से मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा प्रिविलेज। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। और आज के वचन के अनुसार मेरा और मेरा पूरा परिवार का जीवन हो, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक एग्जाम है 2 तारीख को मेरी बेटी का, तो गला, तो उसको भी यहाँ रखती हूँ। और हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, और बेटी के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी मेनुमा। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ नीलिमा बेटा के लिए, तो सुंदर वचन दिए, पूरा आशीषित मैं हुई हूँ हर वर्ष में। प्रभु का महिमा हो। और मैं वर्शिप तो सुन नहीं पाई, सब कोई बोले बहुत सुंदर हुआ था, इसलिए परमवीर सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। और पास्टर जी का छोटा बेटी, मेरा नातनी, और मैं नीलिमा, जो वचन आज दिए, सचमुच प्रभु का प्रेम को दिखाए, और सब कोई गवाही दे, मैं सहमत हूँ। और जो मैं सुनी, जब ज्वाइन हुई सुनी, तो एक स्टोरी शायद बोल रहे थे। तो जो गड्ढे में गिरा था, उसको जब हाथ एक आया और वो हाथ को लेके उठा ऊपर, वो जो उद्धार पाया, वो आनंद बहुत, वो बोल भी नहीं सकता। इतना
आनंद उसका जीवन में सचमुच। और सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। और जो पत्थर का हृदय ना हो के वो मांस का हृदय प्रभु देते हैं, और वो मांस का हृदय में उनके प्रभु उनके आत्मा भी देते हैं। सचमुच मैं प्रभु को महिमा करती हूँ इतना सुंदर बच्चन के लिए। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ। और मैं गवाही भी मेरा भी है। 4 साल हो गया है, एक काम नहीं हो रहा था। और कल मैं ज्वाइन भी नहीं हो पाई वो काम के लिए। तो बहुत मतलब हम दोनों टेंशन में थे। लेकिन मेरा प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका महिमा जितने भी करूँ कम है। उनका प्रेम सचमुच में जैसे भी हूँ। वो जो कुम्हार जैसे बोल रहे थे कि कुम्हार वो मिट्टी खराब हो गया तो वो जो बना रहा था पात्र, मिट्टी खराब हो गया तो उसको नहीं फेंका, फिर से कढ़ा। तो मेरे प्रभु मुझे नहीं छोड़े हैं। लेट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन आज प्रभु वो खुशी दे दिए, वो काम हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट यही है कि मैं आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और भी जो बाकी काम है जरूर मेरे प्रभु वो भी कर देंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी सिलू दादी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। एक घंटा खंडे मध्य आमे जो आशीर्वाद पाइछु हेतले मध्य धन्यवाद। आज नीलिमा मुहरु जोहन 3:16 रु नेकी जिरिमियो 18:1 रु 4 पर्यंत सब वाक्य रे मुई आसीछि। खाली गोटे विषय कहबी, माटी को से कुंभार न फिंगी की पुणी थरे सुजोग देइछि आउ थरे गढ़िया पाई। प्रभु हमको सेमती देइछंती बोली से वाक्य रे बहुत बहुत आसीछि। फिंगी नाहंती सत कथा। आम घरे जेतले कुंभार माने खपर गढ़ुतले सेमती करंती, सेटा मु देखिथिली। किंतु एबे सुनिली मते बहुत भल लागला। आ मांसर पत्थर हृदय को देखि परमेश्वर मांसर हृदय छंती। मते मध्य सही पर करंतु जे मोर शत्रु को क्षमा देई पारी। प्रकृत रे प्रभु को एही प्रेम को केबे भूली हो नै। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नीलिमा को धन्यवाद, तार परिवार को मध्य धन्यवाद। मो नीलिमा मुहरे एमती वाक्य सुनिक बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु। खाली गोटे प्रार्थना अनुरोध अछि। आज 9 बाहर की रायपुर पहुंची 3 जन खुशी रो एडमिशन पाई दिल्ली रे हबो। काली फ्लाइट रे जाई की 1 तारिख रे परिवार अच्छी। सबु विषय रे प्रभु सहवर्ती हुअन्तु और से कुशल नहीं पुणी माँ बापा को कुशल फेरे आनिबे। और खुशी सब एडमिशन रे प्रभु सहवर्ती हेबे। तार जीवा आसीबा बसिबा उठिबा ता कथा वार्ता सब रे प्रभु महिमा नित्य हुअन्तु एथिले प्रार्थना करिवे। और से सिलहर जो झियो होईची आहुरी आहुरी प्रभु ताको आशीर्वाद करी आहुरी घनिष्ठ करी ता सहित लागी की रहिबे हेतिले प्रार्थना करिवे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी पनीना सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खलियार से बोल रही हूँ। पहले तो मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ पहले। और हमें जो ये शिलोह करके बनाए हैं इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि अगर हमें प्रभु ने चुने होते और ये शिलोह ग्रुप में नहीं लाए होते तो उनके प्रेम में हम इतने नहीं बढ़ पाते मेरे प्रियो। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वचन से सब आशीषित हुए हैं। मैं खाली सुन रही थी सबके गवाही को और मैं सोच रही थी नहीं दूंगी आज गवाही, लेकिन मैं नहीं रह पाई ऐसे गवाही नहीं दिए बिना। तो मैं संध्या सिस्टर का गवाही सुन के मजबूर हो गई कि मैं जरूर दूंगी, परमेश्वर की महिमा जरूर करूंगी। और संध्या सिस्टर एक बार बोल रहे थे कि उनके बेटे लोग के लिए रिजल्ट के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे।
फिर अभी देखिए कैसे प्रभु उनके प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक चीज को दिखा रहे हैं उनके जीवन में और उनके फैमिली में। और उनके देवरानी के लिए भी वो फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे कि उनका कंसीव नहीं हो रहा है बोल के, और अभी कंसीव हो के वो बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। तो ये खाली प्रभु का ही काम है मेरे प्रियो, कि हम ये 4 से 5 जो प्रेयर में जुड़ रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु कैसे आशीष को उंडेल रहे हैं। और मैं नीनिमा बेटा के लिए तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे मीना सिस्टर बोल रहे थे पहले ही कि पहले जैसे चुप चुप थे, अभी कैसे वो बढ़ोतरी को देख रहे हैं। और सच में ये प्रभु का आत्मा के ही काम है मेरे प्रियो। हम तो वचन से सब ही आशीषित हुए हैं। मैं जानती हूँ जितने लोग गवाही नहीं दिए हैं उन लोग भी आशीषित हुए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे जितने भी बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, हमारे किड्स लोग, सबके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों में उन लोग परमेश्वर से जैसे जुड़ के रहेंगे, पढ़ाई में मन देंगे। हम सबके लिए प्रेयर करेंगे, खाली मैं एडी के लिए नहीं दूंगी, मैं सब हमारे जितने शिलो के बेटा बेटी लोग पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और खुशी के लिए विशेष करके, जैसे कि वो बाहर में रहेगी, तो ये कल भी हम खुशी के लिए हम प्रेयर किए हैं। और शुभ्रांशु, हमारे पास्टर शुभ्रांशु एक प्रेयर किए खुशी के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु वो दिल्ली में रह रहा है और आप रखने जा रहे हैं, वो इंडिया का हार्ट है, और वो हार्ट जैसे धड़कने चाहिए, धड़केगा और सब देखेंगे। तो मुझे ये प्रार्थना बहुत ही अच्छा लगा कि खुशी के थ्रू प्रभु जैसे दिल्ली में काम करेंगे, उसी प्रार्थना को हम रखेंगे, हम मान लो, और प्रभु का महिमा जैसे हम देखने पाएंगे, वो काम को देखने पाएंगे। क्योंकि खाली खुशी वैसे ही नहीं है, प्रभु उनको कैसे करके खुशी को चुने हैं। तो उसके लिए विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट मैं देना चाहूंगी। हम सब भी खुशी के लिए अपना अपना प्रेयर में याद करते रहेंगे, और प्रभु का योजना हमारे जीवन में जैसे हम उसको सफल कर पाएंगे, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। और सबके लिए भी धन्यवाद। आज के सब हम जो टेस्टिमोनी दिए हैं, सबसे प्रभु महिमा पाए हैं, इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सारे गवाही के और सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने नया दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं तो पहले से आज नहीं जुड़ पाई थी, इसलिए मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ। और मैं गवाही नहीं दूंगा बोल के ऐसे सोच रही थी, लेकिन सभी सिस्टर की टेस्टिमोनी थी, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड के थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसका सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरी जो परिणा सिस्टर ने बोला बच्चे लोगों के लिए पढ़ाई के लिए, मेरे बड़ी बेटी थोड़ा गणित में कमजोर है, इसलिए थोड़ा प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, और मेरे पूरे परिवार के लिए दे रही हूँ। आमीन। जी पास्टर सागरिका। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं भी परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए, आज के वर्शिप के लिए, हर एक विषय के लिए। आज का टेस्टिमोनी सुनी हूँ, हर एक विषय में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सही में हमारा परमेश्वर महान है, और किस रीति से हर एक के जीवन से महिमा ले रहा है हम देख रहे हैं। और हमारी नीलिमा सिस्टर जब प्रभु के प्रेम के बारे में बता रहे थे, आपने उनका मुख को नोटिस किया कि नहीं? लास्ट में उनका आंखें नम हो रही थी। और ये परमेश्वर का प्रेमी है जो उनके जीवन में दिख रहा है मेरे प्यारों।
और सही में जो प्रेम को चखा है ना, वही ही प्रेम को बता सकता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ऐसे ही अपनी प्रेम में भरे सिस्टर। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो हमारी संध्या सिस्टर हैं, जो गवाही देते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है, रेगुलरली उनकी गवाही को सुन रहे हैं। ये सिस्टर कैसे जुड़ी, आपको पता है? जी नीलिमा बाकी सब सिस्टर। नहीं पता। संध्या सिस्टर, आपको मैं नहीं पूछ रही थी। हाँ मम्मी, सेविका माँ, हमारी नीलिमा सिस्टर के थ्रू वो आई। और नीलिमा सिस्टर, ये आपका परिश्रम का एक फल है। देखिए, सही में, सही में परमेश्वर महान है, और किस रीति से अपना बीज कहाँ कहाँ नहीं लेके जाता है, और कैसे वो अपना काम करता है और अपने लोगों को बुलाता है, और वो सिल्हो करके चुनता है। हर एक विषय से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा एक भी किया हुआ परिश्रम ना मेरे प्यारों कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हमारा परिश्रम ही है कि हम देखते हैं रिजल्ट को, है ना। तो हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, और एक सिस्टर की गवाही के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रभु आपको नीलिमा सिस्टर और भी आशीष दे। ऐसे ही आप प्रभु में और भी बढ़ते जाए और हमको आशीषित करते रहें। आमीन। मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। और आज रायपुर फेलोशिप है, उसके लिए शाम को हम सब कोई जुड़ेंगे, है ना। ग्रुप में हमारी मधु सिस्टर छोड़ दिए हैं, उसी टाइम के हिसाब से जुड़ेंगे। और प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारी जो किरट है, लवली सिस्टर की बेटी, यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा हो गया है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। उमा शंकर बघेल जो रायगढ़ से है, उनका गलत संगति जो मनीष, लीना और प्रमिला के साथ है, जैसे वो गलत संगति छूट जाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और विद्या सिस्टर भी दी थी, जो महाराष्ट्र से हैं, वो उनका पीएचडी फाइनल विवा का उनका शेड्यूलिंग है 12 अगस्त को 11 बजे, तो उनका प्रेजेंटेशन का है वो, तो उसके लिए वो प्रेयर चाहती हैं, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और बाकी सब पुराना विषय है, और जितना सारा माइलों का हिडन प्रार्थना भी है, हर एक विषय को समर्पित करती हूँ। और हमारी खुशी बेटी के लिए तो सबने दिया है, उसको तो हम जरूर याद रखेंगे। और हर एक विषय के लिए, और एक चीज के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी, हालांकि मैं अपने बच्चों के लिए उतना नहीं देती, क्योंकि सबका अलग अलग फेथ लेवल है ना। तो मैं एग्जाम के लिए तो नहीं दी थी, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से मेरे दोनों बच्चों का एग्जाम में मदद किया है, और दोनों का एग्जाम आज कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। और मेरा बेटा का जैसे 10th है, उसका PT1 बहुत ही सुंदर रीति से गया है, इसलिए मैं परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए, और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे पास्टर जी। जी सिस्टर सोना। प्रेज द लॉर्ड। सभी को सालों। मैं सिस्टर सपना बरगढ़ से बोल रही थी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। मैं सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की सारी वचनों से मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं थैंक गिविंग देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब था। मेरी चाची ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे मेरे लिए, सभी ने मेरे लिए प्रेयर किए थे। आज मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैं सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को प्रभु को हाथों में देती हूँ। प्रभु मेरे अंदर जो भी कुछ खराबी है सब कुछ ठीक कर दे। इसलिए मैं प्रभु के हाथ में मेरे अपने आप को देती हूँ। प्रभु कुंभार है, जैसे मेरे को अच्छे तरह से
गढ़ दे प्रभु, इसलिए मैं प्रभु को हाथों में अपने आप को देती हूँ। और मेरे बेटे लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, वो जैसे प्रभु में बढ़े और अच्छे से पढ़ाई करे, एक अच्छा बच्चा बनकर इस दुनिया में खड़े हो पाए। इसलिए मैं प्रभु के पास में ये प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। इसको थोड़ा अल्टर में रख लीजिए मेरे बेटे के लिए और मेरे परिवार के लिए। मेरे सारे परिवार जैसे प्रभु में बढ़े। सिस्टर बेटा का नाम क्या है? आरोन मेरे बेटे का नाम। आरोन। और बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट चाचियों को जैसे प्रभु आशीषित करे और हम जैसे प्रभु में बने रहे हर समय, इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। इस सारे विषय के लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। आज सिस्टर जो गीत गा रहे थे ना, वो मेरे बेटा का फेवरेट गाना है। जैसे सिस्टर गा रहे थे, मेरे बेटे, मैं इस रूम में थी और मेरे बेटा उस रूम में पढ़ाई कर रहा था। वो सुन के वो गीत को गा सिस्टर के साथ साथ ही वो गा रहा था। इसलिए उसका वो फेवरेट गाना है। मैं जब सुनी मैं बोली कि सिस्टर यहाँ से वो गाना गा रहे हैं, तो इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि मैं हमारे सिलो में जितने सारे बच्चे हैं प्रभु में जैसे बढ़े। और अगले संडे मेरे बेटा का संडे स्कूल एग्जाम था और बहुत अच्छा गया है संडे स्कूल एग्जाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे सारे बच्चों जैसे प्रभु में इतने प्रभु को जैसे जाने, प्रभु के संग संग रहे, इसलिए मैं सारे बच्चियों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। इतने सुंदर सुंदर बच्चे प्रभु हम लोगों को दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे विषय के लिए फिर से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और सुंदर गवाही के लिए, और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी पास्टर सागरिका। जी सिस्टर, और एक प्रेयर हम इसको ऑल्टर में रेगुलर करेंगे, जो हमारी तुलसी नगर में 2 दिन का प्रेयर रखा गया है 15 और 16 को, है ना। इसको रेगुलर रखेंगे प्रेयर जब तक खत्म नहीं हो जाता, और वहां पे आने वाले हर एक जन को को समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे। यहाँ पे मम्मी है, वो अपनी गवाही देंगे। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी आज की वचन से बहुत मैं आशीषित हुई हूँ। प्रभु ने अपनी बेटी के मुंह से वचन से जो प्रेम को दिखाया, और मैं ये सब प्रेम का बारे में सुनती गई थी मैंने, और ये एवरलास्टिंग प्रेम है ये, और ये प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। और सब गवाही से मैं भी सहमत हूँ। मैं उसको आज बोलना नहीं चाहती मैं, मगर पहला यूहन्ना 2:15 में भी बताया गया कि हम संसार में रहें मगर संसार हमारा अंदर ना रहे। हाँ, इससे मैं यहाँ सीखी हूँ। और परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको आज्ञा भी मानना है। और इजिकल उसका 36 का 25 से 27 तक परमेश्वर का कार्य हम देखें। फिर हमें अपना को परमेश्वर का हाथों में जैसा समर्पित करें। हमारा काम क्या है? परमेश्वर अपना काम दिखाया, परमेश्वर ने उसका कार्य दिखाया, इजिकल से दिखाया। ये वचन मुझे बहुत बहुत मेरा हृदय को बहुत पहुंच गया। ये वचन उड़िया में बोल रही हूँ। 27 में लिखता है, उसका 36 का 27 में, आंभर आवास मध्य से मानकर संगरे रहिबो ଆଉ आंभे से मानकर परमेश्वर हेबा ओ से माने आंभर लोक हेबे। सचमुच परमेश्वर की वो भवन, उसका आवास हमारा अंदर में रहना चाहिए। जब उस हमारा अंदर में जब परमेश्वर का वचन या उसका आवास जो घर है जो हमारा जीवन में रहता है, तो पर हमारा परमेश्वर वो होता ही है। मुझे ये सारे 25 से 27 तक ये वचन मुझे बहुत मेरे हृदय को स्पर्श किया। सारे वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसा हम बिगड़ जाते हैं, मिट्टी भी है, बिगड़ जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का हाथों में जो अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो हमें नया बर्तन की तरह बना देता है। और जैसे अपने आप को परमेश्वर के
हाथों में, जैसा हम सब अपने आप को दे दें, और हमें जैसा परमेश्वर ने अपना आत्मा से हमें चला है। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं 2-4 बार मैं दी हुई प्रार्थना, बड़ा बेटा और उसका घराना, उसका परिवार जैसा परमेश्वर की संगति में रहे, और दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में वो लोग बढ़े। और उसका बहुत सारे विषय है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में है, और अभी उसका लिए एक छोटा सा जॉब आया था अप्लाई करने के लिए, मगर उसने बोला कि नहीं, मैं जॉब अब नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का सेवा के लिए मैं पूरा खड़ा हो गया हूँ, और मैं जॉब नहीं करूंगा। भले ही उस जॉब में ज्यादा सैलरी नहीं है, भले ही जॉब में ज्यादा सैलरी नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन में है वहां भी ज्यादा सैलरी नहीं है, फिर भी उसने कहा मैं जॉब नहीं करूंगा। और परमेश्वर उसको चलाए, उसका परिवार को प्रभु चलाए, और जैसा कि प्रभु इस छोर से उस छोर तक प्रभु की वचन में उसको प्रभु बढ़ाए, और उसको प्रभु ने यूज करे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो उस गवाही के लिए, और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर मीना, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? ये छत्तीसगढ़ में जो टर्चर ज्यादा है, इसको दुआ करेंगे। जी सिस्टर। छत्तीसगढ़ में जो टर्चर हो रही है, इस पर घर भी तोड़ दे रहे हैं, इस सब चीजों के लिए सबको दुआ करेंगे। जी सिस्टर, जरूर करेंगे। मैं भी उड़ीसा से बोल रही हूँ। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का जो वचन था, वो मिट्टी कुम्हार, वो कुम्हार हो, वो हमारा परमेश्वर है, हम मिट्टी है, उसके हाथ में जो हमको जो बनाया, तो हम जो बिगड़े जाते हैं ना, तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देता है, फिर हमको उसके समझ से वो बनाता है। तो आज का वचन से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं लिलीमा बेटा को भी धन्यवाद देती हूँ। उसका परिवार को प्रभु बहुत आशीष करिए। वो प्रभु की भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे दीदी, वो कल मेरा जीजाजी वो डेथ किया, वो दीदी और वो बेटा, वो दोनों माँ वो है, तो इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करना है। और एक खुशी का बात है, मेरे बड़े पापा का वो बेटा का नातिन हो, आज प्रभु के दया से कुन्नी मुन्नी बच्चा हुआ, बहुत सुंदर से नॉर्मल हुआ। और इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। और वो जो बहू है ना, वो बहू नातनी, वो जो परिवार है, वो परिवार के लिए थोड़ा प्रार्थना करिए। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर गवाही के लिए, और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, और सारे विषयों को लेके हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती को प्रभु जी इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जितने सारे हाँ प्रभु जी पुराने प्रार्थना विनती है प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ। और जितने भी हाँ प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट बोला भी नहीं गया है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उस प्रार्थना विनती को भी आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे मन की हर एक प्रार्थना विनती को जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ हमारे सारे बहनें मिलके हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा।
हालेलुया दवा शत्रु स्थला मगा शतला शत्रु स्थला Shekele le le bere 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 bera bara 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 bari bara 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 shekele le bere 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 bara bara bari bari biri 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 bara
आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सारे गवाह के लिए। थोड़ा मुझे 1-2 मिनट चाहिए। अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले। बहुत सारे धन्यवाद का विषय है और हम सिस्टर स्मृति ने धन्यवाद दिया है, उनके मम्मी का पेंशन का हो गया है, इसीलिए उन्होंने धन्यवादी प्रार्थना दिया है। और उसके बाद मीनू माँ ने धन्यवादी प्रार्थना दिया है, उनके कुछ काम थे वो हो रहा है, इसीलिए उन्होंने धन्यवादी प्रार्थना दिया है। और सिस्टर देवेंद्र सिस्टर ने भी धन्यवादी प्रार्थना दिया है कि उनको दुकान का चाबी मिल गया है, इसलिए धन्यवादी प्रार्थना उन्होंने दिया है। और संध्या सिस्टर ने उनके दोनों बेटों के लिए धन्यवादी प्रार्थना दिया है। उसके बाद हमारे पास्टर सागरिका ने दोनों बच्चों के लिए धन्यवादी प्रार्थना दिया है, उनका एग्जाम अच्छे से हो गया है, इसलिए धन्यवादी प्रार्थना दिया है। और हमारे सपना सिस्टर ने उनके पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं था, अभी वो ठीक हैं, इसलिए उन्होंने धन्यवादी प्रार्थना दिया है। इन सारे विषयों को लेके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ प्रभु जी, आपके नाम के धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आप ये समय दे हैं इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आप जो कितने ही प्रेमी पिता हैं, आज फिर से एक बार हमें आपका प्रेम में बढ़ने के लिए, आपका प्रेम में जुड़ने के लिए आप सहायता किए हैं, इसलिए मैं सबके लिए हाँ प्रभु जी आपके नाम के धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग आपको धन्यवादी प्रार्थना दिए हैं आप तो सुन लिए हैं, जितने लोग दिए हैं हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं और उन नाम को नहीं दोहराना चाहती हूँ, लेकिन आप उस सब रिक्वेस्ट को सुन लिए हैं। केवल 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 मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, विशेष करके हाँ प्रभु जी, वैसे ही हमारे जीवन में ये आशीष को उंडेले, जैसे कि हम आपके प्रेम में भर जाए सब दिन, और जितने आशीष को पाएंगे प्रभु जी सबके लिए हम धन्यवाद देंगे, जैसे वैसे ही आशीष से। हाँ प्रभु जी, ओ लोरी शिखा नाला रबा, हाँ प्रभु जी बच्चे लोग के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप बच्चे लोग को हमें दिए हैं, ये तो हमारा हम आपसे पुरस्कार को मिला है, आशीष को मिला है, इसलिए मैं सारे बच्चे लोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, जितने माँ लोग को हम आप दिए हैं हमारे शीलों में, आज आपके चरणों में हम बैठे हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। सब अपने अपने परिवार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ प्रभु जी, इसलिए मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे प्रेमी पिता, आप जो हमें पहरुए बना के रखे हैं, हाँ प्रभु जी, वो कार्य को हम जैसे विश्वस्त रूप से कर सकेंगे और आपके आज्ञाकारिता में बढ़ सकेंगे, और आपके आज्ञाकारिता होने से जो आशीष को मिलता है उसको हम अपने जीवन में गवाही को दे सकेंगे। हाँ प्रभु जी, वैसे ही आशीष दे। आज मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ, और विशेष रूप से जो धन्यवादी प्रार्थना सब आया है सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना को लीड करने के लिए आपके बेटी को चुने हैं, इसलिए उस निमा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, और ही आपके आत्मा से उनको ऐसे ही आशीष दे और आपके वचनों से नवाजे, जैसे कि उसके मुख से हम सब आशीषित हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए और ये प्रार्थना को सक्सेसफुल किए हैं, इसलिए सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रेमी पिता यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन।
धन्यवाद हो। सारे विषय में प्रभु महिमा पाए। सभी को शालोम, मरना था। शालोम।